इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर जो जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी। आपने जो ये वीडियो देखा, प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार, किसान की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, किसान के ऊपर जीप चढ़ा दी जाती है, इस मुद्दे पे किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने उन किसान पीड़ित के घर जा रही थी, तो रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया और रोक के उनके साथ जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, जिस पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस को आईना दिखाने का कार्य किया। उन्होंने सही में कानून को क्या कहते हैं, कानून का सही महत्व क्या है, इस चीज़ का आईना पुलिस को दिखा दिया और बता दिया कि आपकी असली औकात कहाँ तक है और आप कहाँ तक किसी को रोक सकते हैं कहीं जाने के लिए। ये सरकार का दबाव था, भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार का दबाव था कि अगर कोई बड़ा चेहरा प्रदेश का अगर किसी ज्वलंत मुद्दे के मामले पे पीड़ित पक्ष के घर तक पहुंचता है, संज्ञान में लेता है, ताकि सत्य पक्ष पे दबाव बनाया जा सके और सख्त कार्रवाई किया जा सके, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा उस किसान के घर संवेदना व्यक्त करने जा रही थी। लेकिन लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन के साथ रोककर उनके साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास जब किया गया, तो उन्होंने पुलिस को एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का जो कार्य किया, वो वाकई में एक भारतीय महिला की ताकत को प्रदर्शित करता है और बताता है कि एक महिला कितनी सशक्त हो चुकी है भारत की। और संपूर्ण भारत की महिलाओं को प्रियंका गांधी वाड्रा से ये सीख लेनी चाहिए और इस तरह से प्रशासन के बीच और सार्वजनिक जगहों पे भी अपनी बातों को तथ्यपूर्ण तरीके से कहने का और उत्साह से कहने का हक बन रहा है और उनको उत्तेजित होकर महिलाओं को आगे आना चाहिए और समाज के हितैषी पार्टियों का साथ देना चाहिए, न कि सरकार की ये जो दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, कि कोई भी पीड़ित पक्ष से अगर मिलने जाता है तो उसको रास्ते में ही पुलिस के दम पे गुंडागर्दी कराकर रोक दिया जाता है। ये वाकई में निंदनीय कार्य है। कभी भी सत्य के हवस में आके किसी भी बड़े चेहरे को, प्रियंका गांधी वाड्रा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर की बेटी रही हैं, वो देश के लिए उनका परिवार हमेशा समर्पित रहा है, कुछ भी हो। और ऐसे समर्पित परिवार के अगर बेटी किसी किसान के घर में जाती हैं तो उनके साथ इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा लूटताड़ और धक्का मुक्की करना वाकई में अपराध की श्रेणी में आता है। और हम पुलिस प्रशासन को अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से हिदायत देना चाहेंगे कि आप कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। आप कानून की रक्षा करिए। किसी के दिल में ठेस पहुंचाने के लिए आप कानून के लिए वर्दी, कानून को बचाने के लिए इस वर्दी को धारण किया है, ना कि सत्य के हवस में आके सत्य की गुलामी करने के लिए। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली थी वाराणसी में। उन्होंने उस रैली में जो संदेश दिया किसानों के लिए कि जो
जवान हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो किसान के लड़के हैं। किसान का कितना महत्व है और उस तरह की जिसके दिल में पीड़ा थी किसान के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए वो जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अमानवीय कृत्य करने का प्रयास किया, जिसकी मैं भूरी तरह से बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।